आज हम पढ़ने वाले हैं जीओसी के बारे में। एक्चुअली जीओसी क्या होता है? जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। उसमें ना हम हमारी रिएक्शंस पे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, हाँ, वो अटैक कहाँ पे करते हैं, किस जगह पे करते हैं, बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है, बॉन्ड ब्रेक होके क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक की वजह क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एस कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। और अगर आपने ये रिएक्शंस और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको रिएक्शन समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो एक केमिस्ट्री की जो जनरल केमिस्ट्री जो होती है और केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही से शुरू होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस, कौन सी भी रिएक्शन होती है ना तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस की वजह से ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें ये जो हम पढ़ते हैं ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्रकार की बेसिक केमिस्ट्री होती है और इस बेसिक केमिस्ट्री से हम मतलब हाई लेवल की रिएक्शन जो होती है वो हमको पढ़ने के आसानी हो सकती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होता है, हाँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस में क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस मैं कौन सी भी रिएक्शन लूंगा, ठीक है। अगर मैंने लिया ये कीटोन लिया ना, अगर मैंने कीटोन लिया और उसके मैंने कौन सा ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस अटैक करवाया, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है वो अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा? हम जनरली देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है, वो हमेशा यहाँ पे जो है ना डेल्टा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, अटैक करके ये बॉन्ड जो है ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने की वजह क्या है, क्यों बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हम इस रिएक्शन से पढ़ने वाले हैं कि क्या इसकी वजह क्या है। कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके उस पे ओपन नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये वैसे के वैसे ही रहेगा और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस जगह, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तैयार हुआ है। देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये क्या हुआ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो बॉन्ड ब्रेक करने की वजह क्या है? बॉन्ड ब्रेक करने की ये वजह होती है कि जब भी हमारे एंटी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, एंटी ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है? मतलब ये देखो कौन सी भी रिएक्शन लो, कौन सी भी रिएक्शन ली तो उस पर कितने ऑर्बिटल होते हैं। अब पहले लिया मैंने सिग्मा ऑर्बिटल, फिर लिया पाई ऑर्बिटल, फिर नॉन बॉन्डिंग, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार, ठीक है। ये जो होते हैं ये होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ऊपर क्यों हो गए? अगर मॉलिक्यूल सिग्मा में इंटरेक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल पे सिग्मा बॉन्ड होगा तो सिग्मा का एंटी ऑर्बिटल हमेशा रहता है, सिग्मा का एंटी ऑर्बिटल का है सिग्मा स्टार, ओके। पाई का एंटी ऑर्बिटल का है पाई स्टार। ये सिग्मा और पाई का है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये दोनों का है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग और ये जो है ना ये इसमें जो है तो लोन पेयर आ जाते हैं, उसको हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। और लोन पेयर यहाँ पे बॉन्डिंग में इंटरेक्शंस नहीं करते, इसके लिए हमको उधर हम नॉन बॉन्डिंग ले लेते हैं। तो हम अगर इस रिएक्शन में देखें तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन आया है वो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन से, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म? पाई बॉन्ड भी दो इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो गया और ऑक्सीजन के हम यहाँ पे जो है दो ले लेते इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, सिग्मा बॉन्ड के दो लिए, पाई बॉन्ड के दो लिए, एंटी बॉन्डिंग के अब सॉरी नॉन बॉन्डिंग के दो लिए मैंने। अगर मैंने ये न्यूक्लियोफाइल, हाँ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल के दो इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए, अगर मैंने ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल के दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए वो कहाँ पे आएंगे? पाई स्टार में आएंगे, पाई स्टार में आ गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आ गए तो बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में आ गए, मैंने पहले ही बोला था ये पाई स्टार है ये सिग्मा स्टार है,
अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ गए, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, पाई स्टार होगा, सिग्मा स्टार होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में आ गए, पाई स्टार में आ गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। और हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर कैसे लिखते हैं, ये हम देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होती है ना, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ये इसकी जो दो बॉन्ड ऑर्डर है, इसकी जो एक बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, माइनस इलेक्ट्रॉन जो है तो प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन जो है तो एंटी ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, उसके डिवाइडेड बाय 2 कर लेने का, ठीक है। मेरी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं, ये सिग्मा और पाई मैंने पहले बोला था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4, ओके, ये 4 हो गया। माइनस इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन से बोले मैंने, ये नहीं होगा आपका, ये इसको बॉन्ड ऑर्डर में ये फॉर्मूले में दिख रहा है क्या तुमको, नॉन बॉन्डिंग कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हमको वो लेने की जरूरत नहीं। अगर हमने देखा पाई स्टार में 2 है खाली, 4 2 माइनस 2 डिवाइडेड 2, कितने आ गए, 1 आ गए, ठीक है, 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बॉन्ड ऑर्डर 1, पहले क्या था 2 था, ठीक है। अब यहाँ से हम, यहाँ पे हमको प्रूफ मिल गया है कि हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो अगर सिग्मा इंटरेक्शन हो रहा है, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका हमेशा सिग्मा स्टार रहेगा, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। एंटी ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एडअप होते हैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होती है, और सिग्मा स्टार में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होती है। और बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे, जनरलाइज बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या, अगर हमने किसके मतलब हम बॉन्ड ऑर्डर के ये जो है हम इससे बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं, पर हमने अगर देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है इसलिए 2 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना इसलिए 3 बॉन्ड ऑर्डर, ये हम ये देख के पता कर सकते हैं। पर कई जो अदर्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, अदर मॉलिक्यूल्स में हमको ऐसे ही स्ट्रक्चर निकाल के उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन जान के हम पता कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस कैसे होती है, डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड में फॉर्म क्यों होता है, और हमको इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन से सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान में रखनी है, जब कभी भी एंटी ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आप जान सकते हैं कि क्या हो, ठीक है। अगर मैंने देखा कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, हाँ, H2 मॉलिक्यूल में क्या लिया मैंने, एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन 1s होता है, ठीक है, दूसरा एक हाइड्रोजन लिया, वो हाइड्रोजन 1s होता है, ठीक है। अगर मैंने हाइड्रोजन क्या एक मैंने सिग्मा बनाया, ठीक है, और इधर बनाया सिग्मा स्टार, ठीक है। पाई ऑर्बिटल तो नहीं होगा, सिग्मा स्टार ही होगा, ये H ऐसा होता है ना, H और ये H2 ऐसा है ना, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, ऐसे आप पता कर सकते हो कि वन बॉन्ड ऑर्डर है क्योंकि बॉन्ड एक ही बन रहा है, पर एक्चुअली प्रूफ क्या है उसका, हमको बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही पता चलता है कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे कितने हैं, और होमोलुमो कंसेप्ट में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अगर ये मेरा सिग्मा हो गया, ये मेरा सिग्मा स्टार हो गया, मैंने पहले बोला था सिग्मा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार क्या होता है, उसकी एनर्जी हाई होती है, हाई होती है मतलब ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। मैंने क्या बोला था, H में, एक H में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अगर सिग्मा में कितने जाएंगे, फिर इसका 1 और इसका 1, ठीक है, 2। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, नहीं है, क्योंकि यही दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग क्यों है, नॉन बॉन्डिंग आएगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर लोन पेयर दिख रहे क्या आपको, H2 में कोई लोन पेयर दिख रहे, अगर H2 में लोन पेयर नहीं होंगे तो एंटी बॉन्डिंग आएगा, सॉरी नॉन बॉन्डिंग आएगा, नहीं आएगा। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं कि हमको अब इसकी हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे क्या है 0 डिवाइड बाय 2, कितने आ गए हमारा, कितना आया 1 आया ना, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 1 हुआ। अगर 1 हुआ तो देख सकते हैं हम H2 में अगर 1 बॉन्ड ऑर्डर है ना तो हम H को कैसे लिख सकते हैं, H2 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारा 1 आए। अगर ये बॉन्ड ऑर्डर ब्रेक होगा तो क्या होगा, हम इसमें यही जो डायग्राम है ना, यही डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही आसान तरीके से मैं जो बताया, और एक जरा विजुअलाइजेशन रखो, क्योंकि अगर आपने ये देख लिया है ना तो आपको जनरलाइज कौन से भी रिएक्शंस कैसे हो सकती है, ये ब्रेक क्यों हुआ है, इसमें सिग्मा स्टार कहाँ है, सिग्मा स्टार का एंटी ऑर्बिटल कहाँ है, ये आपको पता चल जाएगा। तो हमने अब यहाँ पे देख लिया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर एक है, हमने प्रूफ भी कर दिया कि बॉन्ड ऑर्डर एक है। अगर मैंने इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही बोला था, अगर मेरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सॉरी मेरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो कि सिग्मा स्टार है, यहाँ पे सिग्मा स्टार में कौन सा भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे हमने सिग्मा स्टार में क्यों ऐड किया, क्योंकि बॉन्ड क्या फॉर्म हो रहा है सिग्मा हो रहा है। पाई दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा तो पाई हम क्यों लेंगे, पाई हम नहीं ले सकते, फिर हमने सिग्मा लिया, फिर मैंने क्या किया सिग्मा लिया, सिग्मा स्टार किया, फिर से मैंने क्या किया सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन रखे। ठीक है, पर इस बार मैंने क्या बोला कि हमको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हमको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाला, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन डाला, अब क्या होता है देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम बॉन्ड ऑर्डर के जब अगर फॉर्मूले की तरह देखें, इस बार देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले 2 थे, इस बार मैंने 2 और ऐड किए, ठीक है, बाय कितने हो गए 2 हो गए, 0/2 ना, तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो यही से हम पता कर सकते हैं कि जब भी हमारा एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो क्या होता है उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, मैंने आपको एक बहुत ही आसानी तरीके से ये पता कर दिया कि कौन सी भी रिएक्शन में अगर आपको बॉन्ड ब्रेक दिख रहा हो, बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, तो उसमें एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जा रही होगी, इसलिए ही बॉन्ड उसका आगे का ब्रेक हो रहा होगा। अब हम पहले जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, आपको होमो-लुमो के बारे में बताता हूँ कि होमो-लुमो क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि होमो-लुमो की कंसेप्ट कहाँ से आई है, होमो-लुमो की कंसेप्ट, और आपको एग्जाम में मतलब कौन सी आपकी एग्जाम हो या आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो, कौन सी आपकी जो केमिस्ट्री की एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें आपको पूछता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ है, सिग्मा से पाई हुआ है, पाई स्टार से सिग्मा हुआ है। सर पाई स्टार से सिग्मा तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं आपको बता दूँ आगे कैसे नहीं जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या हुआ क्या है, ठीक है, ये हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। अगर देखा मैंने, ठीक है, मैंने पहला ये एग्जांपल लिया था, ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, मेरा ये जो मॉलिक्यूल है मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, न्यूक्लियोफाइल मैंने ऐड किया था, ठीक है, आपको बताया था, तो ये फॉर्म हुआ था मेरा, ये देखो ये फॉर्म हुआ था। अब हम देखते हैं कि उसमें जो ऑर्बिटल से ये आएंगे, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें पाई है ना, ये देखो इसमें पाई ऑर्बिटल, इसमें पाई बॉन्ड था, इसलिए मैंने इधर पाई लिया, उसमें नहीं था, H2 में था क्या, H2 में सिर्फ सिग्मा था, इसलिए मैंने सिग्मा स्टार लिया था। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इधर मत कंफ्यूज होना, जहाँ पे पाई है वहाँ पे पाई स्टार आता है, पाई हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर भी इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होती है ना, इसलिए मैंने नॉन बॉन्डिंग भी लिया है यहाँ पे। उधर H2 पे कोई था क्या लोन पेयर, नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ सिग्मा और सिग्मा स्टार लिया। पर यहाँ पे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, तो मैं ये सिग्मा लूंगा, फिर उसके बाद पाई लूंगा, फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग लूंगा। सिग्मा और पाई मैंने पहले ही बोला था क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और उसके हाई एनर्जी में अगर सिग्मा होगा तो क्या होता है, सिग्मा होगा तो सिग्मा स्टार रहता है। ठीक है, पाई होगा तो पाई स्टार रहता है। ठीक है, पाई स्टार और सिग्मा स्टार क्या हो गए, पाई स्टार सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हो गए ना। तो दो इलेक्ट्रॉन मैंने पहले रखे थे कि इस पे 2 सिग्मा 2 से बनते हैं, पाई 2 से बनते हैं, नॉन बॉन्डिंग 2 से बनते हैं, दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, ये हमने देख लिया था। और अब उसमें
पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होते हैं हम ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से भी रिएक्शन में, कौन से ही रिएक्शन में जो अगर इलेक्ट्रॉन हमको ट्रांसफर करना हो तो कहाँ से होता है, होमो टू लूमो होता है। होमो क्या होता है, होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो को क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और होमो को, जो होमो होता है ना वो हाईएस्ट एनर्जी होता है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो सबसे पहले ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, होमो हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट एनर्जी देखो, हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब पता है ना, जो उसने वो जगह, मतलब उसने वो जगह ले ली, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने देख लिया ये दो ऑक्यूपाइड है, ये दो ऑक्यूपाइड है, ये दो ऑक्यूपाइड है। हमको ऑक्यूपाइड लेना है होमो में, तीनों ऑक्यूपाइड है। और पर तीनों ऑक्यूपाइड है तो क्या, तीनों ऑक्यूपाइड पर मैंने क्या बोला, हाईएस्ट एनर्जी। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि ये लो साइड पे एनर्जी कम होगी, उससे ज्यादा पाई की एनर्जी होगी, उससे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी होगी ना। ठीक है, देख रहा है, सिग्मा की एनर्जी होगी, पाई की एनर्जी होगी, और सिग्मा की एनर्जी होगी, पाई की होगी, नॉन बॉन्डिंग की होगी। इसमें हाईएस्ट एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी का एनर्जी यहाँ से आ जाती है। ठीक है, इसकी लो एनर्जी, इससे इसकी थोड़ी सी हाई, और इससे थोड़ी सी हाई, इसकी थोड़ी सी इससे हाई, ऐसा होता है। वो ऊपर ऊपर हाई एनर्जी बढ़ती, मतलब बढ़ती है। तो हमने देखा यहाँ पे कि नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे हाई है और वो ऑक्यूपाइड भी है। ठीक है, सबसे हाई एनर्जी और जो ऑक्यूपाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमो। ये क्या होगा, होमो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्यूपाइड तो अगर इधर तक आता तो क्या होता, 5 स्टार होता होमो, क्योंकि इसकी हाई एनर्जी हो गई और यहाँ पे वो ऑक्यूपाइड भी रहेगा, तो वो होमो आ गया। अगर वो होमो आ गया तो लूमो क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको क्या बोलते हैं, लूमो बोलते हैं। लूमो क्या, लोवेस्ट एनर्जी, ये 2 मिनट तक, उसको क्या बोलते हैं, ये देखो 1 मिनट। लूमो मतलब क्या, लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी है, लोवेस्ट एनर्जी पहले देखो, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो ऑक्यूपाइड है, ये तो नहीं रहेंगे। अनऑक्यूपाइड कौन से, ये अनऑक्यूपाइड है और ये अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल है। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल है। और इसमें लोवेस्ट एनर्जी कौन सी है, मैंने क्या बोला था कि एनर्जी ऊपर से ऊपर हाई होती है ना, तो ये एनर्जी तो हाई हो गई। ये कौन सी, ये लूमो। तो होमो के एग्जैक्टली ऊपर लूमो होता है, ये जनरलाइज है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, होमो से आगे लूमो ही रहेगा क्योंकि लूमो क्या होगा, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, पर कभी कभी उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये लोवेस्ट, हाँ ये भी लूमो रहेगा क्योंकि वो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है। मतलब अनऑक्यूपाइड तो एक ही है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होमो हो गया, ये लूमो हो गया। अगर मेरे को दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाता है, होमो से लूमो जाता है। कहां से कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहा होता है, होमो। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहा होता है, होमो टू लूमो। ये आपको याद रखना है, मतलब रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहा होता है, होमो से लूमो होता है। अगर आपको क्वेश्चन आए, देखो अगर मैं क्वेश्चन बता दूं तेरे को, तुमको क्वेश्चन बताता हूँ, एक बार देख लो आप। मेरे पास होगा OH, इन दोनों में अगर वो बोलेंगे कि कौन सा इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये देख लीजिए। इसकी अगर हम क्या होता है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ध्यान में रखिए। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अगर नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो देख लेना,
उसके यहाँ पे आ गई ऑक्सीजन की एनर्जी, यहाँ पे आ गई नाइट्रोजन की एनर्जी। ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, ये क्या आ गई, तो लोअर एनर्जी आ गई ना, लोअर एनर्जी कम है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या है, एनर्जी उसकी ज्यादा है, हाई एनर्जी एज कंपेयर टू लो ऑक्सीजन ना, हायर एनर्जी। अगर इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी हाई एनर्जी, तो होमो कौन सा होगा, होमो मैंने पहले ही बोला था कि होमो क्या होता है, होमो होता है हायर एनर्जी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे हायर एनर्जी दिख रही है ना आपको, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे हाई एनर्जी है। तो होमो मैंने क्या बोला था, होमो हमको ढूंढना है, ये तो होमो मिल गया क्योंकि उसकी एनर्जी हाई एनर्जी क्यों है, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की एनर्जी कम रहती है, ठीक है। सभी डोनर एबिलिटी वगैरह पढ़ा दिया और वीडियो ऑफ हो गया, मतलब लगभग 1.5 घंटे से मैं पढ़ा रहा था और वीडियो ऑफ हो गया। आएगी तो क्या ही कर सकते हैं, फिर से ट्रांसफर होता है, होमो से लूमो ट्रांसफर होता है, स्ट्रगल इज रियल। लूमो ट्रांसफर होगा तो उसकी हाई सभी डोनर एबिलिटी वगैरह पढ़ा दिया और स्टूडेंट्स वीडियो ऑफ हो गया, मतलब लगभग 1.5 घंटे से मैं पढ़ा रहा था और वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो कहाँ से क्या कर सकते हैं, जहाँ से वीडियो कट हुई वहाँ से फिर से मतलब सिर्फ 22 घंटे से पढ़ा रहा था और सिर्फ 20 मिनट देखो भाई लोग रिकॉर्ड हो, बहुत ही बुरा लगता है पर क्या ही कर सकते। अगर भाई चलो देखो अभी वीडियो कहाँ से जहाँ से वीडियो कट हुई वहाँ से फिर से क्या है ना, सिर्फ 22 घंटे से पढ़ा रहा था और सिर्फ 21 मिनट ही रिकॉर्ड हो, बहुत ही बुरा लगता है पर क्या ही कर सकते। अगर भाई चलो देखो अभी देखो यार ध्यान से देखो। अब क्या है ना, मैंने बोला था कि ठीक है, हम अगर देख लेंगे ना कि ये भी नहीं, ये भी छोड़ो, ठीक है। अगर हमको देखना होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है, वो मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो होमो से ल्यूमो होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है हम अगर देख लेंगे ना कि ठीक है ना, ये भी नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हमको देखना होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रन जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी से लोवेस्ट एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है होमो से OH, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा होगा, होमो से होमो तक में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोनों एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हाईएस्ट एनर्जी से लोवेस्ट एनर्जी कभी भी ज्यादा होता है। होमो होमो कभी सबसे बता सकते हैं, NH कैसे बताएंगे, देखो इधर OH नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ट्रांसफर कैसे, ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नेगेटिव होता है, दोनों एबिलिटी किसकी ज्यादा जो है वो कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसका ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एनर्जी कम होगी और नाइट्रोजन सबसे बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कैसे बताएंगे, ज्यादा मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम नेगेटिव होता है, कम है इसकी एनर्जी जो उसकी एनर्जी जो है वो हाई। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिक एनर्जी अगर हाई होगी और नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की ज्यादा हाई होगी ऑक्सीजन के कंपैरेटिव नाइट्रोजन, तो मैंने पहले ही बोला था कि हाई एनर्जी जो होती है ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इसलिए नाइट्रोजन हाई एनर्जी वाले की एनर्जी जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की एनर्जी अगर हाई हो, क्योंकि ऑक्सीजन से तो क्या ऑक्सीजन जो है वो कम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसकी एनर्जी क्या है, उसकी जो कम वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। नाइट्रोजन हाई एनर्जी वाले तो नाइट्रोजन जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाई एनर्जी वाले ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है कम इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन जनरल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसकी एनर्जी क्या है, नाइट्रोजन है, आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ज्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसी भी जनरल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जनरल आपको पता चल जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो पास लोन पेयर ऐसे पकड़ के रखेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एज सिंपल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद अगर देखा उसके बाद हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपने देखा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की जो है ना वो ज्यादा है, तो ऑक्सीजन एग्जांपल लोन पेयर वो एग्जांपल मतलब ऐसे एग्जांपल पकड़ के रखेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अगर एज सिंपल एज दैट। ओके, उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमने ना उसके बाद कुछ एग्जांपल देखे, वो एग्जांपल कुछ एग्जांपल में आएगा कि इसकी इंटरेक्शन कैसे हो रही है।
इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कैसे हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड से कहाँ जा रहा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा स्टार में जा रहा है या पाई बॉन्ड से पाई स्टार में जा रहा है, कैसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन यहाँ पे क्या है, कौन से ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये अगर मुझे पूछ सकते हो एग्जाम में आएगा कि इसलिए इंटरेक्शन कैसे हो रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड से कहाँ जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा स्टार में जा रहा है या पाई बॉन्ड से पाई स्टार में जा रहा है, कैसे जा रहा है यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन यहाँ पे क्या है, कौन से ऑर्बिटल यहाँ जाएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता जाएगा, इसलिए माइनस पे चला जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस है कि वो माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, इंटरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड माइनस इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, सिग्मा बॉन्ड माइनस पे चला जाएगा, ऑर्बिटल से माइनस पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल से प्लस क्या बन गया, दूसरे सिग्मा बॉन्ड में जा रहा है, मुझे बताइए यहाँ जाएगा मतलब क्या इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अगर कहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड उसके एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर उसके एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए उसमें दूसरे सिग्मा बॉन्ड जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड में जाएगा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक हो रहा है, मैंने पहले ही बोला था अगर बॉन्ड ऑर्बिटल में ब्रेक हो रहा है तो उसमें एग्जैक्ट उसमें इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड अगर उसके एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा स्टार में जा रहे हैं, सिग्मा स्टार में एंटी ऑर्बिटल में रिएक्शन में क्या होगा, अगर एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा स्टार के तो इसमें इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, क्योंकि उस पे क्या होता है सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब उसमें नहीं मतलब में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, ये जो होता है ये बेस होता है, ठीक है, ये मेरा सब्सटेंस है, ये बेस है, क्या होगा, ये बेस क्या करता है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करता है, हम इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर बेस ये हाइड्रोजन ले लेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो जो स्टेबल हो जाता है, ये बेस होता है, डबल बॉन्ड मेरा सब्सटेंस होता है, डीलोकलाइजेशन में क्या होता है, बेस डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे वो एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन अगर बेस ये हाइड्रोजन ले लेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना हमारा, और नेगेटिव चार्ज जो बेस स्टेबल हो जाता है, ये क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाए और ये जो बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से वो जो वो स्टेबल हो जाता है, इसलिए वो एसिडिक हाइड्रोजन हम इसको बोलते हैं। हम ये क्या करेगा, ये जो H है ना हमारा, ये H जो है वो जो बेस है वो बेस H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये जो बॉन्ड देखिए दोस्तों कि मैंने वो ब्यूटाइल लिथियम का बोला था, उसके बाद डाइबल H का क्या होता है ना, डाइबल H में ये देखो ये होता है कि ये आपका डबल बॉन्ड वो होता है, ठीक है, अगर डाइबल H लेंगे आप डाइबल H, ठीक है, डाइबल H एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, डाइबल H अगर रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा ना तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर एल्यूमिनियम में जाते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर अगर एल्यूमिनियम में जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर अगर एल्यूमिनियम में जाएंगे, एल्यूमिनियम के एमटीपी ऑर्बिटल होता है, इसके पास एमटीपी ऑर्बिटल होता है ना, ये एमटीपी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के लोन पेयर जाते हैं, तो जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है, ये जो लोन पेयर को मैंने नॉन बॉन्डिंग बोला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, नॉन बॉन्डिंग टू एमटीपी ऑर्बिटल, एमटीपी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते ही ये जो है ना ये ब्रेक करके इधर अटैक कर देता है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग टू पी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है। उसके बाद हमको ध्यान में रखना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन में हमने ये बात पढ़ी कि जब भी हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पेसिस होती है वो अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी काफ़ी कम होती है, और अगर एनर्जी कम होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है, हायर एनर्जी तो लोअर एनर्जी होता है, हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे होता है, ठीक है। और उसके बाद हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड मेरा ब्रेक होगा तो आपको सिग्मा बॉन्ड के एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्योंकि पाई बॉन्ड के एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इसलिए पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो थैंक यू।